आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आप ये जो पूरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें हम अलग अलग तरीके की ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ठीक है, नाउ इस चैप्टर में शुरुआत होती है गांधी जी की किताब हिंद स्वराज से। हिंद स्वराज से, जो कि इन्होंने 1904 में लिखी थी। इसमें इन्होंने बताया था नॉन कोऑपरेशन के बारे में, जबकि इसको इम्प्लीमेंट किया गया था आपका 1920 में। तो ये पूरा चैप्टर डील करता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री पे, फ्रॉम द ईयर 1915 टू 1942। दूर आगे पीछे ना लिखा है ना। इसके बारे में थोड़ा सा माइंड मैप देख लेते हैं क्या है। लेट्स सी। नाउ देखिएगा, हिंद स्वराज एन इंट्रोडक्शन, गांधी जी का एक बुक है मॉडर्न सिविलाइजेशन को लेके, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज को लेके, एंड आपके और भी कई सारे इसमें टॉपिक हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका डील करता है नॉन कोऑपरेशन से। और अगर आपको नॉन कोऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा समझना है तो आप इसके बारे में भी समझ सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक्चुअली में मतलब। नाउ दस टॉपिक खोल रहे हो। Now we will look into the case study of non-cooperation movement as well as the civil disobedience movement 1930। इसमें आप देखिए, पावर ऑफ सेइंग नो on regards of non-cooperation. Well, we will explore about the civil disobedience movement and further on. थोड़ा समय दीजिएगा, लोड हो रहा है। Now लेट्स मूव इनटू स्लाइड 1, जहां पे हमने बात किया नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। फिर हम अब देख रहे हैं यहाँ पे इसका लेसन प्लान। नाउ फर्स्ट स्लाइड, एजुकेशनल एंड लीगल बॉयकॉट। देखिए, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे सबसे पहला जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ किस पे हुआ? एजुकेशन और लीगल बॉयकॉट। जितने भी कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, इनको क्या किया गया? बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। इवन लीगल बॉयकॉट, लीगल बॉयकॉट का मतलब कि जितने भी लॉयर्स थे या जितने भी जुडिशियल व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ा, उन्होंने क्या किया? बॉयकॉट किया। इवन यही नहीं, जो आपके गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी थे या जितने भी क्लॉथ वगैरह थे, लाइक यहाँ पे स्वदेशी और खादी को बढ़ावा मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए था, इंडियंस के बेनिफिट के लिए नहीं। यहाँ पे क्या हुआ कि जब इन्होंने खादी और स्वदेशी को बढ़ावा दिया तो ये नॉन कोऑपरेशन का क्या सपोर्ट किया, जिससे कि लोग क्या हुए? इंडिपेंडेंट हो पाए। और इसमें मास पार्टिसिपेशन हो। देखिए, इससे पहले और भी कई सारे इवेंट्स हुए, जैसे मान लीजिए आपका सत्याग्रह। जो आपका सत्याग्रह हुआ था ये किसी पर्टिकुलर प्लेस में होता था। जैसे 1917 में चंपारण में गांधी जी का पहला आंदोलन था। देन 1917 आप जाते हैं खेड़ा गुजरात, गांधी जी का दूसरा। और 1918 गुजरात में ही वर्कर मिल स्ट्राइक। तो ये सारी चीजें क्या थी? एक पर्टिकुलर प्लेस पे थी। ये जो सत्याग्रह था ये क्या था? लिमिटेड था किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। लेकिन जब बात हम करते हैं नॉन कोऑपरेशन की तो ये क्या था? ये मास पार्टिसिपेशन था। मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सी जगहों पे देखने को हमको मिला। तो आज के लिए ये क्लास इंट्रोडक्टरी थी। आगे की क्लास हम लेटर ऑन कंटिन्यू करेंगे।